नमस्कार। देखिए, अगर मैं अकाली दल की बात करूं, अकाली दल की अपनी जो निजी आवश्यकताएं हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, तो अकाली दल के पास बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के अलावा कोई दूसरा चारा बचता नहीं है। सुखबीर सिंह बादल बड़े खराब दौर से गुजर रहे हैं। 30 अगस्त 2024 को सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था और सुखबीर सिंह बादल को तनखैया, जिसे कहते हैं कि धार्मिक दुराचार का दोषी, यह करार दे दिया था। और यह फतवा 2007 से 2017 के बीच जो शिरोमणि अकाली दल की सरकार रही 10 साल तक, उसमें उनके द्वारा लिए गए फैसलों के कारण था, जिन्होंने सिख समुदाय की भावनाओं को तथाकथित रूप से गहरी चोट पहुंचाई थी। इसमें 2007 में डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख हैं गुरमीत राम रहीम, उनको ईश नंदा के मामले में माफी दिलाना, 2015 में बरगाड़ी में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में दोषियों को सजा न दिला पाना, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे फैसले थे जिससे जो पारंपरिक पंथिक वोट है, सिख वोट है, जो गुरु ग्रंथ साहिब और अकाल तख्त साहिब के माध्यम से और शिरोमणि अकाली दल के माध्यम से बादलों के साथ जुड़ा हुआ था। प्रकाश सिंह बादल तो अब दुनिया में रहे नहीं, अब सुखबीर सिंह बादल ही सब कुछ देख रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल उस पंथिक वोट को अपने पास रोकने में लगभग विफल रहे हैं। दूसरे, लगातार 2 विधानसभा चुनाव में 2017 और 2022 में लोकसभा चुनावों में करारी हार, इन सब के बाद प्रेम सिंह चंदू माजरा, गुरप्रताप सिंह वडाला, बीबी जागीर कौर, ऐसे कई बड़े बड़े नेता हैं अकाली दल के जिन्होंने सुखबीर सिंह के खिलाफ खुली बगावत कर दी और शिरोमणि अकाली दल की जो अनुशासनात्मक समिति है उसने इन सब वो बागियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी लगभग टूट चुकी, बिखर चुकी है। जो सबसे बड़ा संकट एक और शिरोमणि अकाली दल के सामने आ रहा है वो है पंथिक वोटों का खिसकना। आप सब जानते हैं कि जेल में बंद कट्टरपंथी नेता अमृतपाल सिंह, जिसने वारिस पंजाब दे के नाम से एक अपना संगठन बनाया हुआ है, वो खडूर साहिब से सांसद बन गया जेल में रहते रहते ही। इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा ने फरीदकोट से निर्दलीय सांसद बनने में सफलता हासिल कर ली। तो अब धीरे धीरे सिखों को यह लगने लगा है कि जो सिखों का जो पंथिक वोट है, जो बिल्कुल कट्टरपंथी वोट है, वो अकालियों से खिसक कर इस प्रकार की ताकतों की तरफ जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि अमृतपाल और सरबजीत सिंह खालसा दोनों मिलकर एक तीसरा धड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे सिखों का वोट उनकी तरफ जा सके। पहले यह लगता था सबको कि जितनी भी अलगाववादी ताकतें हैं पंजाब में वो सपोर्ट करेंगी आम आदमी पार्टी को, लेकिन आम आदमी पार्टी से पंथिक वोट भी अब बिखरने वाला है और जो अलगाववादी ताकतें हैं जो खालिस्तान की मेंटेलिटी को सपोर्ट करते हैं वो भी अब उनसे लगभग खिसकने वाले हैं। अब इसके अलावा कोई चारा नहीं बचता अकाली दल के कि वो बीजेपी की शरण में आए। दूसरे, मजबूरी इनके सामने ये भी है कि अगर आपको शहरी हिंदुओं के वोट नहीं मिलेंगे तो अकाली दल केवल गांवों की एक पार्टी बनकर रह जाएगी। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बीजेपी का दबदबा है। पठानकोट इलाके में उनका दबदबा है। इसके अलावा लुधियाना के शहरी इलाकों में, अमृतसर, जालंधर, इनके शहरी इलाकों में बीजेपी का ठीक ठाक हिंदू वोट बैंक है। और यहां अगर मैं वोट बैंक की बात आपको करूं दोस्तों, तो 58% सिख वोट हैं पंजाब में, 38.5% हिंदू वोट हैं, 32% दलित वोट हैं और केवल हिंदुओं के दम पर बीजेपी अकेली 59 सीट जो बहुमत के लिए यहां आवश्यक है, 117 यहां पर सीटें हैं, वो बहुमत हासिल नहीं कर सकती। लोकसभा चुनाव में सुनील जाखड़ बीजेपी में आ चुके थे, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। कैप्टन अमरिंदर, पूर्व मुख्यमंत्री, वो बीजेपी के साथ थे। रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में आ चुके थे। सुशील रिंकू जो सांसद भी रहे हैं जालंधर से, वो भी बीजेपी में अंत में आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को सफलता नहीं मिल पाई यहां पर। और भाजपा का यह दावा है कि वो 18% वोट शेयर अभी लोकसभा चुनाव में हासिल करके एक बड़ी ताकत बन गई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लोकसभा चुनाव में यह बड़ी ताकत होती है, लेकिन जब विधानसभा सीटों में, छोटी छोटी सीटों में ये चीजें बदल जाती हैं तो चीजें आसान नहीं रह जाती। अब यह बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस 10 मिनट की मुलाकात में बात सुनी सुखबीर सिंह बादल की और उनसे कह दिया कि भाई देखिए, अब सारी बातें आपको अमित शाह से
हैंडल करनी होंगी। अमित शाह पिछले काफी समय से यह कह रहे हैं कि इस बार हम विधानसभा चुनाव में अकेले जाएंगे पंजाब में, और उनकी रणनीति इसी पर ही है। केवल सिंह ढिल्लों जो प्रदेश अध्यक्ष नए बनाए गए हैं, जट सिख हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि हम अकेले लड़ेंगे और अकालियों के साथ समझौता करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन फिर भी सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के सामने बहुत बड़ी मजबूरी है। मैंने आपको बताया कि 58% सिख वोट हैं और 38.5% हिंदू वोट हैं, और केवल 38% वोटों के दम पर आप सरकार नहीं बना सकते। और बड़े दिलचस्प समीकरण आप देखिए, 2012 तक शिरोमणि अकाली दल और भाजपा जब तक साथ मिलकर के लड़ते रहे, इनके 42% वोट इनको मिलते रहे, जो सत्ता के लिए पर्याप्त है। 2022 में जब दोनों अलग अलग लड़े, पिछली बार जब दोनों अलग अलग लड़े, तो इनका वोट शेयर 25% टोटल कंसोलिडेटेड पर ही सिमट गया। आम आदमी पार्टी को 43.1% वोट मिला और वो 90 से ज्यादा सीटें जीतने में सफल रही। अब आप समझिए कि 42% जब वोट शेयर मिल रहा था अकाली दल और बीजेपी को, तब भी उनकी इतनी सीटें नहीं आई थी, लेकिन 43.1% वोट आ जाने से ही आम आदमी पार्टी की 90+ सीटें हो गई, जो कभी किसी को नहीं मिले। इसका मतलब था अकालियों और बीजेपी के वोटों का बिखराव, कांग्रेस में वोटों का बिखराव। आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट जो वोट थे, जो उसके खिलाफ वोट थे, वो 3 धड़ों में बट गए, कांग्रेस में, अकालियों में और बीजेपी में। और इनमें से 2 धड़े अगर मिल जाएं तो आम आदमी पार्टी को रोका जा सकता है। यह सुखबीर सिंह बादल ने रियलाइज कर लिया है। और इस स्थिति में आप ये समझ लीजिए कि अगर ये दोनों साथ नहीं आते हैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। कांग्रेस में तो आपस के झगड़े आप चलते ही रहते हैं, मैं कई वीडियो बना चुका हूं, आपने देखा ही होगा।